बोलो सदगुरुदेव की जय। एक भजन गाएंगे, बाद में चर्चा सत्र। दो शब्द की वाणी, दो शब्द की टूट में बताते रहेंगे। भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है। भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है। उसके सिवा जगत में दूसरा कोई नहीं। भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है। उसके सिवा जगत में दूसरा कोई नहीं। माता पिता तुम्हारे जीव और सत विचारे। माता पिता तुम्हारे क्रिया और सूत विचारे। स्वार्थ के अपने सारे नाता लगाने वाले। स्वार्थ को और अपने सारे नाता लगाने वाले। भव सिंधु में कुटुंब कभी सब है डुबाने वाले। अब तो सगे घनेरा कहता है जिनको मेरा। अब तो सगे घनेरा कहता है जिनको मेरा। आखिर में कोई तेरे नए काम आने वाले। सतगुरु भगत जगत में है सब ये छुड़ाने वाले। भव सिंधु के सब है डुबाने वाले। सदगुरु भगत जगत में है दुख से छुड़ाने वाले। यम के पड़ेगे पाले मुझके जकड़ के ताने। यम के पड़ेगा पाले मुझके जकड़ के नाते। कोई ना उसे ठिकाने होगे बचाने वाले। सदगुरु भगत जगत में है दुख से छुड़ाने वाले। पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र मन को। फूले न देखा धन को दौलत कमाने वाले। फूले न देखा धन को दौलत कमाने वाले। सदगुरु भगत जगत में है दुख से छुड़ाने वाले। सुन लो ये बात नी की सदगुरु कबीर जी की। सुन ले ये बात नी की सदगुरु कबीर जी की। भक्ति से उस धन की, भक्ति से उस धन की मोक्ष पाने वाले। भक्ति के उस धन की ये है मोक्ष पाने वाले। भव सिंधु के सब है ये है डुबाने वाले। सदगुरु भगत जगत में है दुख से छुड़ाने वाले। भव सिंधु के सब है डुबाने वाले। बोलो सदगुरुदेव की जय। एक साखी है, पहली साखी कबीर साहब जी की, गुरुदेव जी की पहली साखी है। जाहिया जीव मुक्त न होता। जाहिया जीव मुक्त न होता। तया होता न कोई। छठी तुम्हारी है जगह कहाँ चला बिगोड़। ये कबीर साहब की पहली साखी है। इस साखी में साहब ने कहा है कि हे मनुष्य, ये जीव तो पहले था अभी भी है। और इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। पहले तू था लेकिन तेरा कर्म चूक गया, तेरा विधान चूक गया। तो जो पार का ज्ञान है, जो परखा नहीं तूने किया नहीं, इसलिए तू 84 में चल बसा। और 84 लाख की उन्हें होने के बाद
तूने और इस मनुष्य देह में आया हो अभी है, और इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और पारक सदगुरु के संग में जाके संगत करके अपना जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कर्म भूमिका है, ये मनुष्य देह है, ये कर्म भूमिका है। और ये कर्म भूमिका में मनुष्य अपने जो कर्म अध्याय से अपना शुभाशुभ कर्म करके और ये जीव मुक्त हो सकता है। लेकिन उस बात को समझ लिया, इस बात को किया, इस बात पे अपना कर्तव्य बजाया तो हो सकता है, लेकिन इस बात को अगर नहीं समझा तो नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। इस मानव देह में आया हो तो अपना अच्छी तरह से कर्म अध्यास लेके काम क्रोध लोभ मोह कार्य विषय वासना और देह अहंकार, इस बात को त्याग करके अपना जीवन बनाना चाहिए और अपना जीवन समझना चाहिए। अगर इस बात को नहीं समझे तो जीवन नहीं बन पाएगा और यूं ही जीवन चलेगा। ईश्वर, देवी देवता, परमात्मा, ब्रह्म आत्मा, ये जो अपना जो मान रखा है, ये सब भ्रम है, ये कल्पना है, एक मानंदी है। जो वस्तु है नहीं, जो वस्तु दिखती नहीं है, जो वस्तु स्वयं में प्रत्यक्ष नहीं है, वो नहीं होती है, एक अनुमान कल्पना होती है। प्रत्यक्ष जो होता है वो सही होता है, और प्रत्यक्ष में नहीं होता है वो कहीं भी नहीं होती है, वो देखने में नहीं आती है, कहीं मिलने में नहीं आती है, कहीं समझ में नहीं आती है, तो उसका पूजा पाठ करने से कोई फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि चेतनात्मा ये जीव अखंड अविनाशी है। इसी का कर्ता कोई नहीं है, इसका कल्याण करने वाला कोई नहीं है। ये स्वयं आत्मा स्वयं शरीर धारण करता है और स्वयं शरीर छोड़ देता है। उसका कर्म अध्यात्मानुसार कर्म का भोग भोगना पड़ता है, सभी को भोगना पड़ता है, लेकिन जैसा कर्म किया उसका वो उसी का भोग उसको भोगना पड़ता है। तो ये भाइयों, इस बात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और ये संसार रूपी ये जड़ है, ये संसार एक दिन छूटने वाला है, परिवार भी छूटने वाला है, और धन संपत्ति सोना चांदी गाड़ी बंगला जो को हो वो सब छूट जाने वाला है, एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। और इस भले बुरे संस्कार लेके ये जीव अपने देश में चला जाता है और अपने कर्म अध्यात्मानुसार जन्म मरण का चक्र में जीव धारण करता रहता है। चार खाने में चला जाता है ये जीव और जन्म मरण का भोग भोगता रहता है, दुख भोगता रहता है। तो इस बार मनुष्य देह आपको मिला है और ये मनुष्य देह कर्म भूमिका है। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए और समझ के अपना कल्याण करना चाहिए। संग चलाना हाथी घोड़ा, साथ में कोई आने वाला नहीं। क्या अगर जो आवे जावे सो माया, जो आने वाले जो जाने वाली है माया है, छूटने वाली माया है। ये जड़ प्रकृति है, ये सब छूट जाती है। ये पांच तत्वों का देह है, आप तेज वायु आकाश और पृथ्वी, इसका ये शरीर बना है, ये भी छूट जाने वाला है, एक दिन ये मिट्टी में समाप्त हो जाने वाला है पल भर में। तो ये जीव अपना भला बुरा संस्कार लेके चले जाता है और अपना कर्माध्यास अगर किंचित भी कीच अगर उसमें रह गई और थोड़ा सा भी उसके कसर रह गई तो वो और जन्म मरण के चक्कर में चले जाता है। लेकिन पूरा अगर ध्यास अध्यास सब मिट गया, पूरा उसका कारोबार समाप्त हो गया, नील हो गया और वो पूर्णता से निर्मल हो गया, तो वो अपने कर्म अध्यास लेके
अपने आप अच्छे भले भले बुरे संस्कार लेके वो मुक्त हो सकता है। अगर मुक्त होगा तो 84 लाख योनि से छूट जाता है, जन्म मरण के चक्र में से छूट जाता है। ये बंधुओं, ये भाइयों और ये बहनों, ये आपकी बात ये जीवन मिला है, इस सत्यत्व को जानना चाहिए, सत्यत्व को मिलना चाहिए और इस बात को जो पार की संत है उससे मिलकर अपना जीवन का कल्याण करना चाहिए। और ये बात ऐसी है कि इस मानव चूल्हा मिला है और थोड़े दिन के लिए मिला है, लेकिन ये इसकी अगर वाट अगर चूक गई, अगर ये इस मार्ग से अगर चूक गया तो और 84 में जाना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए पारक सिद्धांत करना चाहिए। पारक सिद्धांत एक बहुत सिद्धांत श्रेष्ठ है और सत्यवादी है। इसमें कसर नहीं होती है, इसमें झूठ और ये नहीं चलता है। साच बराबर तपने झूठ बराबर पाप, जाके हर दे साचे वाके हर दे आप। इसमें सच्चाई चलती है, झूठाई नहीं चलती है। और दूसरे जो मतपंथ है उसमें कुछ भी और बहुत से कुछ चलता है, लेकिन हमारे सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं चलता है। ये सत्य का मार्ग है, इस मार्ग को अपना चाहिए और ये मार्ग अपना अपनाए तो अपना कल्याण हो सकता है। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए और इस बात को करते रहना चाहिए। कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबुल का आम का से खाए। तो अपना कमाई जरूर करो। इतना 2 शब्द कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलो सदगुरुदेव की जय। 1 मिनट। मूलचंद दास यू चैनल पर टच करके अपना सब्सक्राइब जरूर करें और इतना 2 शब्द कह के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलो सदगुरुदेव की जय।